भी थोड़ा सा कम है, और मेरे को अभी जो है बहुत रिड्यूस करना है, तब जाके जो है थोड़ा सा बढ़ेगा। देखिए आपको भी कितने दिन हुए हैं? 18 दिन हुए, 18-20 दिन। और कितना कर चुके हैं? 5.5। बहुत अच्छा रिजल्ट है। ये भट्ट वाला सिस्टम हटा दीजिए। इट्स वेरी गुड रिजल्ट। ठीक है, फैंटास्टिक। और कल की मॉर्निंग की क्लास जरूर अटेंड करिएगा, थोड़ा शेड्यूल चेंज करिए। मॉर्निंग में मेरे को दिक्कत है। एक दिन आ जाओ, एक दिन आ जाइए। इवनिंग में जरूर अटेंड करूंगा। इवनिंग में होती नहीं क्लास, दिक्कत ही है। ठीक है, कंग्रेचुलेशन। एक बढ़िया सी क्लैपिंग करेंगे जितेंद्र जी के लिए। बहुत बढ़िया रिजल्ट उनका। 5.5 kg इज डन, अमेजिंग, बहुत बढ़िया। चलिए, आप लोग आप में से बिस्किट्स खाते हैं? बिस्किट्स अभी मुझे कोई लास्ट वीक बोल रहा था कि सर मैं क्रीम वाले बिस्किट खाने बहुत पसंद है मुझे। मैंने बंद कर दीजिए, आज से ही बंद कर दीजिए। सीधे सीधे आपकी बॉडी में ट्रांस फैट जा रहा है। ओके, आपको लगता है बिस्किट में फैट होता है या नहीं होता है? कितने लोग मानते हैं बिस्किट में फैट होता है, कितने लोग मानते नहीं होता है ना? योर बिस्किट्स आर फुल ऑफ फैट, फुल ऑफ फैट। अब डिपेंड करता है कौन सा बिस्किट आप लेते हो। क्या आप फाइबर बिस्किट खा रहे हो या आप ऐसे बिस्किट खा रहे हो जिनमें महक होती है, साथ में जब आप उसको खा लेते हो तो हाथ में कुछ चिकना चिकना सा है ना। ब्रिटानिया के बहुत सारे बिस्किट मिलते हैं, कुकीज मिलती हैं, इस तरह की चीजें। जो भी बेकिंग करी हुई चीज आप खाते हो, लाइक कुकीज, पाइज एंड केक्स। केक सब खाते हैं ना बर्थडे पे, आजकल एनिवर्सरी पे भी केक कटता है, बर्थडे पे केक कटता है, बहुत स्वाद से खाते हैं। फुल ऑफ फैट, ट्रांस फैट है पूरा पूरा। कहां से आ रहे हैं फैट रूपा जी? यही से सबसे आ रहे फैट। हम लोगों ने ही गड़बड़ किया। दूसरा, जितने भी माइक्रोवेव से जो पॉपकॉर्न खाते हैं, आप में से बहुत से लोग शायद पॉपकॉर्न खाना पसंद करते हैं। उसके छोटे छोटे पाउच आते हैं मार्केट में, 10 रुपए के, 20 रुपए के आते हैं ना। उसको हमने माइक्रोवेव में रखा या कुकर में डाला, जिनके यहाँ माइक्रोवेव नहीं है, और उसको हम वो पॉपकॉर्न बन जाते हैं और उसको हम बहुत स्वाद लेके खाते हैं। लास्ट में क्या होता है, आपके हाथ में कुछ आता है पॉपकॉर्न खाने के बाद? तेल, घी आता है ना, यानी कि वो पॉलीहाइड्रोजनेटेड कर दिया गया। वही बेचारा खील बेचने वाला मार्केट में रेत में हमें खील बेच के खिलाता था, उसको हम भूल गए ना उसको। शाम को आता था और वो पॉपकॉर्न बना के खिलाता था सूखे सूखे, और हमने क्या किया, उसको पाउच में लेना शुरू कर दिया, और वो पाउच के तौर पर हमें बहुत सारा पॉलीहाइड्रोजनेटेड फैट, पार्शियली हाइड्रोजनेटेड फैट हमारी बॉडी में जाना शुरू। इट्स प्योरली ट्रांस फैट, अवॉइड करना। ठीक है। फ्रोजन पिज्जा, पिज्जा कितने लोग खाते हैं? खाते हैं कुछ लोग? गए हैं कभी देखा है? पिज्जा का एक ब्रेड होता है, उसके ऊपर एक टॉपिंग होती है, फिर एक ऐसी आती है। तो देखिए एडवर्टाइजमेंट कितना बढ़िया आता है कि वो ऐसे लटका हुआ फैट होता है और उसको दिखाते हैं ताकि लोग ललचाएं। दैट इज प्योरली ट्रांस फैट, प्योर ट्रांस फैट। रेफ्रिजरेटेड डफ सच एज बिस्किट एंड रोल, जिनकी बात कर रहा था अभी, है ना। आप जितने भी रेफ्रिजरेटेड डफ्स खाते हैं, बिस्किट्स खाते हैं, रोल्स खाते हैं, सबके अंदर बहुत सारा ट्रांस फैट छिपा है। फ्राइड फूड जो हम घर में बनाते हैं या बाहर से लाते हैं, कौन कौन से फ्राइड फूड बनते हैं बताओ? फ्राइड फूड कौन कौन से होते हैं जो घर में बनते हैं? पूरी, पकोड़े बनते हैं ना, कचौरी, पूरी, और क्या सकता और क्या बनता है तल के? कौन बताएगा लेडीज? तल के और क्या क्या बनता है? कुछ रह गया? हाँ रह गया। सुब्रता जी क्या रह गया बताइए, क्या भूल गया? भटूरा भी तो ट्रांस फैट है भाई। जितने भी तली हुई चीजें हैं, चाहे आप घर में बनाएं चाहे आप बाहर से लाएं, वो तो सारी की सारी आपको ट्रांस फैट के अलावा कुछ नहीं देती है। ओके, यू नीड टू अंडरस्टैंड। फ्राइड फूड इंक्लूडिंग फ्रेंच फ्राइज, डफ नट्स, फ्राइड चिकन। सपोज कुछ लोग चिकन खाते हैं, आजकल तो बहुत लोग मोमोज खाते हैं, वो भी तलवा के खा रहे हैं। माय गॉड, प्योरली ट्रांस फैट, है ना। नॉन डेयरी कॉफी क्रीमर्स, आजकल कॉफी को भी क्रीम के साथ में इस्तेमाल किया जाता है, दैट इज कंटेनिंग प्योरली ट्रांस फैट। मार्गेराइन, स्टिक मार्गेराइन इस्तेमाल होता है ना बहुत सारी चीजों में, ये सब ट्रांस फैट हमको देते हैं। और केवल एडवांसमेंट में जाने के चक्कर में हम लोग क्या कर लेते हैं, या स्टेटस सिंबल को दिखाने के लिए हम ये चीजें खाते हैं, केवल हम अपनी सेहत के साथ खिलवाड़ कर रहे होते हैं। प्योरली ट्रांस फैट अंकल। ओके, आप समझिए आगे। ये चीजें देखिए, सारी चीजें, ये सारी की सारी ट्रांस फैट से भरी हुई चीजें। चॉकलेट्स, वेफर्स आते हैं ना मार्केट में, बहुत सारे वेफर्स आते हैं, मार्गेराइन यहाँ दिखा दिया। आइसक्रीम इज अ ट्रांस फैट। खाने के बाद आइसक्रीम नहीं मिली, जान निकल जाएगी। फिर कहते हैं पेट कैसे बढ़ गया, वजन कैसे बढ़ गया, सारा शरीर फूल के इतना गोल मटोल कैसे हो गया, है ना। बिस्किट्स एंड कुकीज, केक्स, ब्रेकफास्ट के सीरियल्स, बर्गर्स, बहुत से लोग ब्रेड पे दोनों साइड से घी लगा के उसको सेक के खाते हैं ना, घर के अंदर भी करते
खाने का मन नहीं है, ब्रेड ले आओ, घी रखा है, अभी इसको क्या करते हैं, उसको क्या बोलते हैं, वो क्या बोलते हैं उसको, अभिषेक जी कुछ बोलते हैं उसको, उस प्रोसेस को तल देते हैं, नहीं सेक देते हैं, सेक के दे देते हैं ना, ऐसा कुछ बोलते हैं, प्योरली ट्रांस फैट। फ्रेंच फ्राइज ना, पेस्ट्रीज, पफ्स, फ्राइड चिकन, पिज्जा, ये सारे के सारे आपके ट्रांस फैट के सोर्स। ट्रांस फैट इज टाइप ऑफ डाइटरी फैट, ये डाइटरी फैट है। हमें बहुत सारे अलग अलग तरीके के फैट अलग अलग सोर्सेस से मिलते हैं, लेकिन ट्रांस फैट इनमें सबसे ज्यादा खतरनाक फैट होता है, जाके शरीर में बहुत सारी चीजों को गड़बड़ करता है, बिगाड़ता है, और खास तौर पे हार्ट हेल्थ के लिए ये अच्छा नहीं है। और बहुत सारी अदर कॉम्प्लिकेशंस केवल ट्रांस फैट खाने की वजह से होती है, जो हमें पता ही नहीं है किस तौर पर खा रहे हैं। अब आप बोलेंगे सर हमारे बुजुर्ग तो बहुत सारे तल तल की चीजें खाया करते थे, आजकल ऐसा क्या हो गया? आपके बुजुर्गों के पास साइकिल थी या पैदल चलते थे? आपके बुजुर्गों के पास नल था, पानी हाथ से निकालते थे या कुएं से खींच के लाते थे, है ना? आजकल आप चलते हो स्कूटी पे, दूध लेने जाना तो, है ना, मार्केट जाना तो कार में जाना है, बच्चा भी आपका स्कूल जा रहा है तो स्कूल की वैन में जा रहा है। ऐसा है कि नहीं है? इट इज रियलिटी। आप सुबह जल्दी उठते थे, आजकल आप लेट उठते हो, है ना? वॉक पे जाया करते थे, एक्सरसाइज करते थे, घर के बहुत सारे काम कर लिया करते थे। अब क्या होता है, हर काम की मशीन आ गई है। घर में वॉशिंग मशीन किस किसके यहाँ पर है? अक्कड़ करो, सबके है ना? वेरी गुड। थपकी से होता था, थपकी चलानी पड़ती थी बर्तन कपड़े धोने के लिए। आजकल डिश वॉशर आ गए घर के अंदर, नहीं मेरे को आज नहीं बर्तन साफ करने, डिश वॉशर घर में रखा, उसमें डाल दो, 2 मिनट के अंदर वो सब कुछ करके देता है। मजे की बात क्या है, कुछ दिनों में आपके घरों में रोटी बनाने की मशीन भी आने वाली है। आपको रोटी भी नहीं सेकनी पड़ेगी, सिक्की सिखाई रोटी आप खाओगे। मीन टू से, पहले अगर लोग खाते थे वो बहुत सारा शारीरिक काम करते थे, है ना, घर के ही कामों में बहुत सारी कसरत हो जाया करती थी। अब आधा घंटा कसरत करके हम अपने ऊपर एक एहसान करते हैं, वाह आज हमने बहुत सारी एक्सरसाइज करी, बोलते हैं ना ऐसा? सर आप बोलते ना एक्सरसाइज करी, आपने बोला आधा घंटा, मैं 45 मिनट करके आया हूँ। क्या वो एनफ है? जितने ट्रांस फैट आप खा रहे हो, ट्रांस फैट को बर्न करना पड़ता है आपकी बॉडी के अंदर, चलाना पड़ता है उसको, तब जाके वो पचता है, ऐसे नहीं पचता। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब पार्शियली हाइड्रोजनेटेड ऑयल्स का थोड़ा सा मतलब बता देता हूं आपको। पार्शियली हाइड्रोजनेटेड ऑयल्स ट्रांस फैट कंटेन करते हैं और आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल को बढ़ा सकते हैं। क्यों खराब है? क्योंकि ये नेचर से नहीं आते, ओके, और दे आर बाय डेफिनेशन ए पॉइजन इन मेडिकल डिक्शनरीज। आपके घर में आ रहा बिस्किट मेडिकल डिक्शनरी में एक जहर है। While your body metabolize half of natural fat in 18 days, 18 दिन चाहिए एक बार के खाए हुए ट्रांस फैट को पचाने के लिए बॉडी को। एक बार पकोड़े खाए, जब बारिश होगी आपके यहाँ, किस किस के यहाँ बारिश हो रही है ना? कल बारिश हो, कल भी पकोड़े, अगले दिन बारिश हो, अगले दिन पकोड़े। 18 दिन चाहिए एक बार के पकोड़े खाए हुए जो ट्रांस फैट आपने लिए, बॉडी को उसको डाइजेस्ट करने के लिए, खर्च करने के लिए, और हम रोज खा रहे हैं। आपके घरों के बाहर शाम को रोज लाइन लगती है ना, जो बाहर मार्केट में खड़े होते हैं, मोमोज, तले हुए, फ्रेंच फ्राइज, बर्गर, पिज्जा बिकता है ना, रोज लाइन मिलती है, और वो लोग रोज खा रहे होते हैं। बाद में कहते हैं हमारा वजन कब बढ़ गया, फैट कब बढ़ गया, हमको पता नहीं चला। कोई लोग घर में खा रहे होते हैं बना बना के। आजकल तो लोग घर में पिज्जा बना लेते हैं। 18 days चाहिए। It takes upward of 51 days for your liver to rid of your body half of the trans fat from food you eat. 51 दिन तक लग सकता है। कितने महीने हो गए 51 दिन में? लगभग 2 महीने। तो राकेश जी, अगर आपने आज पकौड़े खाए, प्रेम दत्ता जी ने बनाए और आपने खाए, तो आपको 51 दिन कम से कम लगेंगे उसको डाइजेस्ट करने में। आपने सोचा आज तो खाए, सुबह टॉयलेट में बैठा, फ्लश कर दिया और सारा ट्रांस फैट निकल गया, ऐसा नहीं है। आपने केवल जो उसमें फाइबर अवेलेबल था उसको बॉडी से पास किया है, लेकिन जो ट्रांस फैट था वो आपकी बॉडी में रुक गया। अगले 51 दिन तक अगर आप उसको डाइजेस्ट कर पाए, देन इट इज ओके। और ऊपर से बीच में प्रेम दत्ता जी का दोबारा मन कर गया कि 4 पकौड़े आज भी बन गए, कल ब्रेड का खाया था, आज आलू का खा लो, प्याज का खा लो, तो फिर तो महाभारत अंदर चलनी ही चलनी है। ऐसा हो रहा है, सबके साथ नहीं हो रहा है, और ऐसा ही होता है। आप लोग यहाँ आते हैं इसलिए ऐसा नहीं करते बिकॉज आपको ये चीजें सिखाई जा रही है, लेकिन बाहर सब ऐसा नहीं हो रहा है। अगर आप अपने बगल के घर में देखें ना, रोज आपको दिखेगा धुआं उड़ता हुआ किचन के अंदर। आपको लगता है आप पराठा खाते हैं, कुछ लोग ना, अब तो आप नहीं खाते, कितने लोग पराठा खाते थे या आपके पड़ोस में कितने खाते हैं, है ना? दे आर ईटिंग प्योरली ट्रांस फैट। अफारे आ रही है, डकारे आ रही है, पेट फूल रहा है, फायदे भी इसके कुछ हमको नहीं है बेचने वालों को। एडवांटेज क्या है? इसकी शेल्फ लाइफ ज्यादा होती है। एक बार आपने ट्रांस जमा दिया तो वो महीनों तक ऐसे रख सकते हो, उसका टेक्सचर इंप्रूव हो जाता है। ये सारी चीजें जब हम समझ जाएंगे ना, तो हमको आसानी होगी अपनी सेहत को बढ़िया करने में। हाइड्रोजनेटेड फैट आपके वजन को बढ़ाने में मदद करते हैं, उसका एक हिस्सा होते हैं। और जो आपके रेड ब्लड सेल हैं,
जो क्या बोलते हैं मार्गरीन आप खाते हो वो आपको इंसुलिन रेसिस्टेंट बना देते हैं, यानी कि डायबिटिक शुगर पेशेंट भी हो सकते हैं। ये प्रयोग बंदरों पर पहले किया जा चुका है और अभी इंसानों पे खुले आम शाम को 6 बजे के बाद रेडियो पर होता है। समझ में आपको मेडिकल साइंस कहाँ रिसर्च कर रही है? बंदरों को पकड़ा, क्योंकि हम लोग कहते हैं ना पहले बंदर, तो बंदर की जो बॉडी का नेचर है वो ह्यूमन नेचर से मैच करता है, दैट इज व्हाई कहा जाता है। ऐसा कुछ नहीं है कि पहले बंदर थे। लेकिन आप ये देखो मेडिकल साइंस क्या बोल रही है, हमने बंदरों पे प्रयोग किया कि अगर आप ये खाएंगे तो आपको नुकसान होगा, और रोज शाम को यही प्रयोग आपका रेडी वाला, आपका दुकान वाला, आपका रेस्टोरेंट वाला किस पर करता है? आप पर। अगर आप खाते हो, कितने लोग यहाँ फॉर्मूला 1 पीते, शेक पीते ना, पेट का साइज कम हुआ है, इंच कम हुए हैं, लेकिन जिस दिन भी हो सकता है आप इस बीच में भी कई बार रेस्टोरेंट गए हो, बाहर खाना आपने खाया हो किसी फंक्शन में, आपको एकदम से एहसास जरूर हुआ होगा कि पेट फूल गया है। एक ही बार खाने में पेट फूल गया। क्यों होता है? बिकॉज वो ट्रांस फैट इमीडिएटली जाके बॉडी को फुलाना शुरू कर देते हैं। Yes, partially hydrogenated fats are or because these are oil typically liquid at room temperature. ये रूम टेम्परेचर पर लिक्विड्स होते हैं और बाद में इनको हाइड्रोजनेट करके जमा दिया जाता है, सॉलिड फॉर्म में इनको कर दिया जाता है। ड्यूरिंग द प्रोसेस, इस प्रोसेस के दौरान हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स ऐड किए जाते हैं टेक्सचर को, स्टेबिलिटी को और शेल्फ लाइफ को बढ़ाने के लिए फाइनल प्रोडक्ट के तौर पर, है ना। बिस्किट पिघलता नहीं है ना, बिस्किट सॉलिड होता है तो उसके अंदर फैट भी सॉलिड फॉर्म में चला जाए। डबल ट्रबल फॉर हार्ट हेल्थ। देवेंद्र पाल सिंह एक कार्डियोलॉजिस्ट हैं, एनएमसी रॉयल हॉस्पिटल एट दुबई इन्वेस्टमेंट पार्क। उन्होंने कहा कि अगर आप ट्रांस फैट खाते हैं या ये पार्शियली हाइड्रोजनेटेड फैट्स खाते हैं, प्योरली ट्रांस फैट होते हैं, ये डबल ट्रबल है आपकी हार्ट हेल्थ के लिए। दे इंक्रीज द बैड कोलेस्ट्रॉल। द डाइट दैट इज इजीली अवेलेबल, ये आसानी से उपलब्ध होते हैं, लाइक फ्रेंच फ्राइज या और चीजों हमने बात करी, और ये डीप फ्राई होते हैं, कहीं भी आसानी से मिल जाता है, 10, 20, 50 रुपए के अंदर आप खा लेते हो, चीजें मेहनत नहीं करनी पड़ती, टेस्टी बहुत होता है। Because trans fat can increase level of bad cholesterol, they are associated with an increased risk of heart disease. यानी कि जब आप ट्रांस फैट खाते हैं आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई जाता है तो वो आपके हार्ट डिजीज का कारण बन सकता है, टाइप 2 डायबिटीज का कारण बन सकता है और अदर हेल्थ कॉम्प्लिकेशन का कारण बन सकता है। अब ये देखिए स्ट्रक्चर देखिए यहाँ पर, ये आपकी आर्टरीज, आर्टरी उसको बोलते धमनी बोलते नसें, ठीक है। इसके अंदर गुड कोलेस्ट्रॉल और बैड कोलेस्ट्रॉल दोनों होते हैं। तो जो गुड ट्रांस फैट जो है आपके बॉडी के अंदर जाता है तो हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन है, जिसको हम HDL बोलते हैं, पिक अप एक्सेस कोलेस्ट्रॉल एंड ट्रांसपोर्ट इट बैक टू द बॉडी लिवर फॉर प्रोसेसिंग। HDL का काम क्या होता है? HDL आपके शरीर से जो एक्स्ट्रा कोलेस्ट्रॉल है उसको उठाता है और आपकी बॉडी में दोबारा से लीवर को भेजता है ताकि वो उसको प्रोसेस कर सके। वही जो आपका LDL है, जिसको बैड कोलेस्ट्रॉल बोला जाता है, ये कोलेस्ट्रॉल को बिल्डअप करता है। बैड कोलेस्ट्रॉल, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन LDL ट्रांसपोर्ट कोलेस्ट्रॉल थ्रू आउट द बॉडी, ये जरूरी है, इसका काम है आपकी ब्लड सर्कुलेशन के अंदर। लेकिन जब ये बढ़ जाता है तो वही ब्लड सर्कुलेशन जो अच्छी होनी चाहिए वो आपकी खराब होनी शुरू हो जाती है, क्योंकि आपकी आर्टरीज अंदर से उनके अंदर फैट जमा होने शुरू हो जाते हैं और आपके खून का जो प्रेशर है, ब्लड प्रेशर जिसको बोलते हैं, वो बढ़ जाता है। क्योंकि ये नली है वो इतनी चौड़ी है, अब उसको इसमें से ज्यादा पानी जा सकता है या खून जा सकता है, अब इसको कम कर दो तो कम जाएगा ना। अब हार्ट क्या करेगा? पंपिंग कर रहा है, ऐसे पंपिंग कर रहा है, चलिए आपको ब्लड चाहिए, अब वो जो पंपिंग कर रहा है तो उसको पंपिंग पे ज्यादा प्रेशर डालना पड़ता है, तभी जाके बोला जाता है कि हार्ट वीक हो गया। जैसे कल भी एक हमारे पास पर्सन बात करते शाम को, उनका एक बॉल श्रिंक हो चुका है, छोटा हो चुका है, उनको पता ही नहीं किस वजह से हुआ है, क्या क्या चीजें उन्होंने खाई होंगी। ओके, अंडरस्टैंड। डॉक्टर सिंह कहते हैं कि गवर्नमेंट को बहुत बड़े एफर्ट करने पड़ेंगे इस चीज को रोकने के लिए। जब तक गवर्नमेंट इन्वॉल्व नहीं होगी चीजें मार्केट में रुक नहीं सकती है, क्योंकि बहुत से लोगों का रोजगार है, बहुत से लोग इससे अपना खाना पीना अर्जित करते हैं, लेकिन बहुत से लोग मानकों से छेड़छाड़ करते हैं। जब आप किसी प्रोडक्ट को लेते हैं तो मैं आपको बताने वाला हूं तो आपको क्या करना चाहिए, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, गवर्नमेंट एक्शन ले या ना ले, हमको अपनी सेहत का ध्यान रखना चाहिए ना चाहिए? एक्शन ले भी लेगी तो भी अच्छा है, नहीं भी लेगी तो भी ध्यान रखना है हमें। तो हमने करना क्या है इसके बारे में बात करेंगे थोड़ा सा। वी आर लकी, वी आर कनेक्टेड टू द लाइफ। एक सुंदर सी क्लैपिंग करो पहले हर्बलाइफ कंपनी के लिए। आपकी क्लैपिंग मुझे दिखने नहीं है, आ भी नहीं रही है, तो कैन म्यूट कर सकते हो। कितने लोग हर्बलाइफ खाते हैं, इधर शेक पीते हैं, वो लोग क्लैपिंग के बिना अगर बैठे तो मतलब आप हर्बलाइफ नहीं खाते हो, फिर कोई और से लाइफ खाते हो। मेरे को नाइट लग दे जरा, मैं अपना फ्रेश फिनिश करूँ, आप तब तक क्लैपिंग कर करो। हाँ जी, वेरी गुड। इसको स्किप कर देते हैं। हाँ बता देता हूँ, इसमें बहुत बड़ा आंकड़ा छिपा है।
Globally, increased TFA यानी कि trans fat intake is estimated to be responsible for more than 5 lakh deaths per year. दुनिया में 5 लाख मौतें हर साल केवल और केवल ट्रांस फैट्स खाने की वजह से हो रही हैं। Can you believe 5 लाख लोग हर साल मर जाते हैं केवल और केवल पकौड़े खाने की वजह से, ब्रेड पकौड़े खाने की वजह से, पिज्जा खाने की वजह से, बर्गर खाने की वजह से। एक बहुत सुंदर वीडियो कल मैंने देखी, शायद आपको लिंक भी भेजा हो। एक लेडी है जो घर के बाहर चाउमीन बची है और कूड़े वाला खड़ा है और उसको दे रही है, ले तू खा लेना। मतलब कोई गरीब आदमी खड़ा है तो उसके घर में बचा होगा चाउमीन, वो दे रही है उसको, तू खा ले। तो बोला ये कचरा है, मैं नहीं खाऊंगा। बड़ा बदतमीज इंसान है, तो गरीब आदमी कैसे तूने बोल दिया मुझे जो कचरा है? मेरे बच्चे तो इसको रोज खाते हैं, तुझे वो कचरा है, इसको कचरे के डब्बे में डालो जो मैं लेके आया हूँ। वो नाराज होगी, एकदम बिल्कुल नाराज होगी। फिर वो इंसान नहीं माना, पूरी वो उसके ऊपर तेल मल लेके एकदम हिम्मत कैसे हुई मेरे बच्चों की बेइज्जती करने की, मेरी बेइज्जती करने की? मैं तुझे खिला रही हूँ और तू कह रहा है मैं नहीं खाऊंगा इसको। बोला ये जहर है, कचरा है। कैसे कि मेरा खुद का भाई रोज ये खाया करता था, नौकरी पे गया था बाहर रहने, खाना नहीं मिलता था, वो कभी चाउमीन खाता था, कभी बर्गर खाता था, बाहर का ले लेके कभी मोमोज खा लेता था, और पिछले साल कैंसर से उसकी डेथ हो गई। वो लेडी अवाक रह गई, ऐसा कुछ यही है, इसलिए मैं इसको कचरा बोल रहा हूँ। दैट इज व्हाई इट इज कचरा। समझने की जरूरत हमको है, गवर्नमेंट समझे ना समझे, हमको समझना पड़ेगा। क्लैपिंग कर दो एक बढ़िया सी। ईट राइट कैंपेन अभी इंडिया में चल रहा है, ईट राइट FSSAI करा रही है, और वी आर द ऑफिशियल पार्टनर ऑफ ईट राइट कैंपेन। ओनली एंड ओनली वन ब्रांड इज द पार्टनर ऑफ ईट राइट कैंपेन इन इंडिया। यू शुड फील प्राउड कि आप ऐसा न्यूट्रिशन यूज कर रहे हो जो लोगों को सही खाना सिखा रहा है। ये देखिए, और अभी क्या चल रहा है, FSSAI has capped the amount of trans fatty acids in oil and fats। 3% तक का रेंज दिया गया था पैकेट वाला खाना बनाने वालों को, कि 3% तक अलाउड है ट्रांस फैट आप अपने खाने में दे सकते हैं, जो 2022 में रिवाइज करके 2% तक कर दिया गया है, क्योंकि हर साल बहुत सारी मौतें इंडिया में भी हो रही है, बहुत सारी बीमारियां इंडिया में हो रही है ट्रांस फैट खाने की वजह से। 2023 में अगर ये होता है तो हो सकता है 1% किया जाए, क्योंकि ये 5 लाख लोग जो मर रहे हैं, इंडिया में भी कुछ लोग मर रहे हैं इससे ना। और इंडिया में ट्रांस फैट कितना खाते हैं हम लोग? हमारा हर त्योहार तली हुई चीजें होता है, जैसे नो हमारा हर फंक्शन, हर शादी में पूरियां बनती है, जैसे नो पनीर खाते हैं, बहुत सारी और ऑयली चीजें खाते हैं, जैसे नो हर चीज में हमारे यहाँ तेल भर भर के है, घी भर भर के है। सर घी से तो ताकत आती है। अभी बहुत से लोग क्वेश्चन आ जाएगा, सर घी से ताकत आती है, आप ताकतवर क्यों नहीं है? क्यों नहीं आप किसी 100 किलो के बाट को ऐसे उठा देते हो? क्यों नहीं आप दीवार को धक्का देके गिरा देते हो? ताकत है आपके अंदर। ब्लड प्रेशर आपका बढ़ा हुआ, सर घी से ताकत आती है। घुटने आपके खराब, घी से ताकत आती है। बीपी आपका बढ़ा हुआ, शुगर आपकी बढ़ी हुई, कमर में दर्द आपके है, घुटने आपके बोल रहे हैं, हड्डियां कट कट की आवाज कर रही हैं, आपके घी से ताकत मिल रही है। आ रही है कल में इधर से आ रही की बात नहीं आ रही? अभी वक्त है, समझ जाओ, अभी वक्त है, समझ जाओ। 1% का टारगेट अगले साल आने वाला है ट्रांस फैट का। ये किन के लिए है? जो लोग FSSAI की गाइडेंस के अंदर अपने पैक्ड फूड मार्केट में सेल करते हैं, जो हमने बात की, या हर्बल लाइफ की। ठीक है, ओके। अब आपको बतानी है असली हकीकत कि आपका बेवकूफ कैसे बनाया जाता है मार्केट के अंदर। इसकी स्क्रीनशॉट ले लो, फोटो खींच लो इसका। यहाँ पर देखिए, क्योंकि ट्रांस फैट को लेके जंग जारी है, ट्रांस फैट कम करना है, कम करना है, तो यहाँ पर क्या लिख दिया गया? न्यूट्रिशन फैक्ट में ट्रांस फैट 0 लिखा ना। यानी कि आप क्या पढ़ोगे मोटा मोटा, सर ने बोला था ट्रांस फैट नहीं खाना है, तो ट्रांस फैट 0 है। आगे की लाइन देखो, इंग्रेडिएंट पढ़ो, पार्शियली हाइड्रोजेनेटेड सोयाबीन ऑयल इसके अंदर एडेड किया गया है, तो कहां से ट्रांस फैट 0 हो गया? माइट सोयाबीन ऑयल जो सेहत के लिए अच्छा है, उसको पार्शियली हाइड्रोजेनेटेड करके, यानी कि सॉलिड फॉर्म में जो भी ये प्रोडक्ट का न्यूट्रिशन फैक्ट है इसके अंदर डाला गया, तो आपका ट्रांस फैट कैसे कम हो गया? ये है मार्केट का सिनेरियो जो आपको बेवकूफ बनाने के लिए होता है। अभी समझ में आई? तो अब क्या करना है आपको, क्या करेंगे अब आप जो भी पाउच या पैकेट वाला खाना खरीदोगे उस पे क्या देखना है? ट्रांस फैट 0 से कंफ्यूज मत होना, आगे बढ़ना कि क्या उसके अंदर हाइड्रोजेनेटेड फैट ऐड तो नहीं है, क्योंकि आपका बेवकूफ कोई भी बन सकता है ना। जब हम बचपन में वो आता था ना कि कोई टॉपिक लिखो, क्लास में लिखते थे, तो जो बुलेट पॉइंट होते थे हम उसको पढ़ते थे, उसके अंदर की कहानी नहीं पढ़ते थे। सही बात है ना? लेकिन जिसने लिखी है उसको हकीकत पता होती थी कि मैंने लिखा क्या।
तो बुलेट पॉइंट पे नहीं जाना, उसके अंदर भी घुसो। ट्रांसफैट जीरो लिखा है तो जरूरी नहीं है कि ट्रांसफैट जीरो हो। चेक करो कि उसके अंदर पार्शियली हाइड्रोजेनेटेड ऑयल ऐड तो नहीं है। अगर है नो खरीदना ही नहीं इसको, क्योंकि जहर इतना खाओ या इतना खाओ। क्यों शिवानी जी, काम बराबर करता है ना, इतना सा खाओ या इतना खाओ, काम बराबर करे। ऐसा नहीं ज्यादा काम करेगा, उसका तो 0.01 ग्राम ही बहुत है। ये आपको बचतना है। क्या करना है आपको, जब भी आप कोई भी पैक्ड फूड लेते हो, शेक का डब्बा भी किसके पास है, देखो जरा उठाओ, है किसके पास रखा हुआ पास में? मैं अभी नाइट वर्क पी रहा हूँ अपना, दिस इज माय नाइट वर्क। कितने लोग पीते नाइट वर्क इधर है? कोई? अनबिलीवेबल, एक बार जरूर पी के देखना, एक बार जरूर मंगाना। ये देखो मेरा रेडी है, कभी भी आपकी नसें जाम नहीं हो सकती अगर आप इसको पीते हो। इतना जबरदस्त न्यूट्रिशन। हाँ, अभी शेक है आपके पास, किसके पास शेक है या प्रोटीन है या कुछ और न्यूट्रिशन है ना, उसका बॉक्स पे देखना, पढ़ना जरूरत नहीं है आपके पास, उसके इंग्रेडिएंट को पढ़ना। हाँ वेरी गुड, जना जी पीते तो नाइट वर्क, क्लैपिंग कर दो यार। एक जैसा मेरे जैसा और मिला, मेरे जैसा एक और मिला, वो मेरे जुड़वा हो गए, देखो नाइट वर्क की, मजेदार है ना। अभिषेक जी आपके हाथ में शेक है, आपको मैं स्पॉटलाइट कर रहा हूँ, अनम्यूट करिएगा प्लीज। आप इस पे इंग्रेडिएंट पे जाइए, इसको बॉक्स को थोड़ा सा इसको पलटिए और घुमाइए। हाँ, यहाँ पर देखिए कहीं लिखा है कि इसके अंदर कोई पार्शियली हाइड्रोजेनेटेड ऑयल ऐड है। नो सर, नहीं है भाई। दिस इज द बेस्ट मील, दिस इज द बेस्ट स्नैक। यस सर। अभी तो आपके फैट इतने बढ़िया से कम हो रहे हैं अभिषेक जी। यस सर। पहले क्या खाते थे? पहले तो बस पैक्ड फूड आ रहे हैं, ब्रेड चल रही है, रस खा रहे हैं, कुछ देखना नहीं पीछे, बस खाने से मतलब था, क्या खाना है। नमकीन आ रही है, हर तरह की नमकीन खा रहे हैं, मतलब बिल्कुल लाइफ खराब हो रखी थी, अब लाइफ पे आ रखी है और अब चलता ही रहेगा सर। तो लाइफ टाइम यही है, समझ में आ गया ना सर, मरते जब तक साथ जाएगा ये। अनबिलीवेबल, सुंदर सी क्लैपिंग कर दो अभिषेक जी के लिए। समझ में आया? जब जो आप शेक पीते हैं ना, इसके अंदर ट्रांस फैट नहीं है, ना ही पार्शियली हाइड्रोजनरेटेड ऑयल से। तभी तो आपका पेट बोलता है 1 महीने में 1 इंची 2 इंची अंदर जा रहा है ना। आपकी साइडें बोलती हैं कि हाँ हमको साइड इफेक्ट हो गया और हम कम हो गए, है ना। कमर कम हो रही है ना, इंच कम हो रहे हैं ना, यहाँ का गिरता जुलता फैट, अरे कहाँ गया, निकल गया, यहाँ का डबल चिन गायब, फेस पे ग्लो, पेट एकदम बढ़िया, बिकॉज उसके अंदर फैट्स का इस्तेमाल नहीं किया। हम आपको फैट्स खाने की सलाह, कौन से फैट्स की सलाह देते हैं वो आप नोट कर लो। वो फैट आपको खाने चाहिए, वो जरूरी है शरीर के लिए। आप कौन कौन से फैट खा सकते हैं? घर पे रखी चीजों बताता हूँ आपको, ठीक है। आप बादाम खाइए, अखरोट खाइए, एवोकाडो खाइए, फ्रूट्स खाइए, राइट। सरसों का तेल, ऑलिव ऑयल, ये चीजों का इस्तेमाल करिए। सूरजमुखी का तेल ले सकते हैं, बट इनको ध्यान से जब इनका पैकेट लेके आएंगे तो उसमें भी ध्यान देना आपको कि इंग्रेडिएंट जरूर पढ़ना कि कहीं इसके अंदर ये जो हाइड्रोजेनेशन की प्रोसेस है वो तो नहीं करी गई है। कोई भी सॉलिड फैट, कोई भी जमा हुआ तेल या घी या मक्खन या ऐसी चीजें ना इस्तेमाल करो, नहीं इस्तेमाल करनी। ब्रेड पे बटर जो लगाते हैं वो आप उसको पढ़ना, उसके पीछे प्योरली लिखा होगा, नहीं तो मक्खन जमा हुआ नहीं होता, वो एक प्रोसेस के थ्रू जमाया जाता है, तभी आप उसको चाकू से काट के अपने ब्रेड पे लगाते हो। कभी कभी खा सकते हैं, बट अगर आप इसको रेगुलर खाते हैं, क्योंकि आपका शरीर इसको रेगुलर, कितना टाइम लगा, 51 दिन तक लगता है आपको डाइजेस्ट करने में, इसलिए रोज खाना सही नहीं है। महीने 2 महीने में आपने एक बार खा लिया, ओके फाइन, इट इज ओके। आपने महीने 2 महीने में पकौड़े खा लिए, इट इज ओके। आपने महीने 2 महीने में कुछ भी तली हुई चीज खाई, इट इज ओके। बट अगर आप रोज खाते हैं तो आप अपनी सेहत से बहुत बड़ा खिलवाड़ कर रहे होते हैं, राइट। तो थैंक यू सो मच। हाँ जेबी सिंह जी, आपने हैंड रेज किया, अनम्यूट करिए। यस सर। जो भी फैट्स ऑयल्स हमारे यहाँ आते हैं से लेकर, जैसे आपने कहा ऑलिव ऑयल, सरसों का तेल, तो ये डिपेंड्स करता है कि वो किस प्रोसेस से ये जब सरसों तेल गिराने के लिए जाते थे गाँव में, उसमें थोड़ा पानी मिला देते थे, इससे नहीं कि वो पानी के साथ कुछ अपना वो ज्यादा देगा, इसलिए कि जो हीट हुआ उस हीट को एब्जॉर्ब करके निकल जाए, एब्जॉर्ब कर ले। हाँ, जो ऑलिव ऑयल मार्केट में सस्ते वाले आते हैं बन करके, यदि वो हीटिंग प्रोसेस से एक्सट्रैक्ट किए गए हैं, दैट डिनेचर्ड हो जाता है, दैट इज नॉट बेनिफिशियल फॉर अस। लेकिन फलों के द्वारा धीरे धीरे लकड़ी के उन्होंने निकाला जाता है, तो उनकी क्वालिटी और इसकी क्वालिटी में अंतर होता है। दूसरा, कभी भी एक बार गर्म किए हुए तेल को दोबारा यूज नहीं किया जाता, नहीं करना चाहिए, पॉइजनस हो जाता है, वहीं एलडीएल और बैड कोलेस्ट्रॉल, बैड फैट्स में बढ़ जाता है। तो भले हम देखें कि ऑलिव ऑयल अपने कहाँ ला रहे हैं, लेकिन उसमें देखें किस प्रोसेस से एक्सट्रैक्ट किया गया है।
दैट इज द इम्पोर्टेंट। वेरी गुड। अब जहाँ ठीक है, ओके, वेरी गुड। सुंदर सी क्लैपिंग करेंगे। जेपी सिंह जी ने उन्होंने इन्फॉर्मेशन में ऐड किया, क्योंकि ये जानकारी होनी जरूरी है। फिल्टर्ड ऑयल कैन बी यूज्ड, राइट? नो, डिपेंड करता है। वही वाली बात जो जेपी सिंह जी ने कही, आपको फिल्टर्ड ऑयल मिलता ना, रीफाइंड ऑयल लेते ना मार्केट में, रीफाइंड ऑयल। एक बार या 2 बार या 3 बार इस्तेमाल करे हुए तेल को बार बार फिनिश गुड में कन्वर्ट किया जाता है फिल्ट्रेशन के थ्रू, दैट इज वाई वो रिफाइंड कहलाता है। घरों में सबके इस्तेमाल होता है, बट ना करे कुछ, वो एक धीमा जहर है घर के अंदर, राइट? थैंक यू सो मच एवरीवन, बहुत बढ़िया लगा आपसे बात करके। कुछ चीजें हमने सीखी आपसे, कुछ चीजें आपने सीखी हमसे। इन्हीं चीजों को सीखते हुए हम सभी लोग अपनी सेहत ठीक कर रहे हैं और बढ़िया हो रहे हैं और फिट हो रहे हैं। अब आप सबको फिट होना है और ये जानकारियां आपके घर में इस्तेमाल होनी चाहिए। इसका सही जो रिजल्ट आएगा वो तभी आएगा। मिलते हैं ब्रेक के बाद शाम को 7 बजे। विश यू ऑल द बेस्ट। बाय बाय।